एनटीपीसी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आ गए हैं। तो मतलब जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी, जितना मतलब आपका रेलवे एग्ज़ाम हुआ सबसे मतलब जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन था उससे मतलब छाट के आप लोग को मतलब कराने जा रहे हैं। और ये टॉप 50 ये क्वेश्चन है आपका, मतलब एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका। तो चलिए मतलब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत मतलब बनास संस्कृति का उल्लेखन स्थल है। जो मतलब बनास संस्कृति था, जो मतलब बनास कल्चर था, उसका मतलब उल्लेखित है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? तो आंसर होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये तो हो जाएगा आपका नगदा, हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी नगदा। तो आप ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनटीपीसी का जितना एग्ज़ाम है, मतलब एनटीपीसी का जितना एग्ज़ाम हुआ था इस बार क्वेश्चन है उसमें मतलब जो टॉप का क्वेश्चन है, जैसे कि आपका टॉप 100 का ये क्वेश्चन है। टॉप 100 में जो स्टूडेंट कम से कम इसको अटैम्प्ट बहुत कम लोग किया, 5 या 10% का लोग अटैम्प्ट किया इस क्वेश्चन को, जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपका एनटीपीसी जो अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए मतलब आप लोग ये क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त भाई मित्र के लिए भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सबको बेनिफिट मिलना चाहिए कम से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में आयोजित दुर्गम साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कन्वेंशन की थीम क्या थी। जो 2000 नवंबर 2025 में आयोजित क्या हुआ था, मतलब दुर्गम साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कन्वेंशन की थीम, इसका जो मतलब थीम कोई चीज़ का रहता है, मतलब जैसे कि थीम रहता, तो थीम क्या था, स्लोगन जो होता है। तो ये थीम था आपका क्या, समावेशी विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी। क्या, समावेशी विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर। और करंट आपका कम से कम 6 मंथ है जनरली, बट जो करंट कभी दोबारा रिपीट नहीं हुआ तो वो 2 या 3 साल का भी पूछ सकता है, क्योंकि स्टैटिक जीके बन जाता है। जो मतलब जैसे कि ओलंपिक गेम आपका 4 साल में होता है, जो गेम 4 साल में हो गया, या कोई चीज़ जो पिछले पिछले 2 साल पहले हुआ है फिर बाद में रिपीट नहीं हुआ, तो वैसे करंट अफेयर्स को पूछ सकता है। और उस तरह यदि करंट अफेयर्स आप करना चाहते हैं तो ये मतलब वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दांडी भरदांड, जो दांडी भरदान भारत के किस राज्य का प्रमुख आयात माना जाता है। जो भरदांड है भारत के किस राज्य का प्रमुख आयात माना जाता है, किस राज्य का ये प्रमुख है आयात है ये। तो ऑप्शन नंबर बी आपका तमिलनाडु राज्य का। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिड द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट कम इनटू द फोर्स, मतलब कब जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट हुआ था, जो उसको मतलब लागू किया गया था, मतलब फोर्स में लाया गया था। फोर्स मतलब होता है लागू करना। तो यहाँ कब लागू किया गया था, तो 9 नवंबर 1995 ईस्वी को। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो मतलब कैट होता है, जैसे कि आपका हो गया एसएससी, एनटीपीसी या रेलवे का कोई भी यदि वैकेंसी के बारे में यदि आपको मतलब जाना पड़ेगा कोर्ट, पहले सबसे पहले कहाँ जाता है, कैट में। तो वैसे उसी में उसमें देखिए आपका क्या है, मतलब इसका जो विचार जो कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए, मतलब इसमें विचार कीजिए और पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। तो फर्स्ट में क्या, यह लोक सेवक की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित मामलों में मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता, ये सही हो जाएगा। सेवा के सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और संसद कर्मचारी भी इसके दायरे में आता नहीं, आता ये सब नहीं आता। मतलब जो हो गया सेवा सदस्य, जैसे उच्च न्यायालय या न्यायाधीश या संसद जो कर्मचारी है, इनके मतलब उथी में दायरे में नहीं आता है। फिर तीसरा में देखिए, कैट के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर की जाती, नहीं ये नहीं किया जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार का ये भी क्या है, कोर्ट ही है कैट। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर केवल सी हो जाएगा, केवल एक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के अंतर्गत 5 करोड़ तक का ऋण बिना किसी संपार्श्विक देने के लिए एमएसएमई के लिए आईएफसी योजना लागू किया गया है। आईएफसी योजना जो लागू किया है किस राज्य सरकार ने किया है, तो किसने किया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, केरल राज्य सरकार ने किया है। जो क्या मतलब इसके अंतर्गत 5 करोड़ तक का ऋण मिलेगा बिना किसी संपार्श्विक देने के लिए।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मतलब एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि ये जब भी आपका एनटीपीसी यदि ग्रेजुएट लेवल में इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिक्स है कि आपका अंडर ग्रेजुएट में भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा वो। तो ये योजना कब चालू किया गया था? मतलब आपका ये योजना हो गया आपका 2020 में चालू किया गया था, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020 में निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन महोत्सव में भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाकारों पर वृत्त चित्र प्रदर्शित किए गए थे? जो वृत्त चित्र प्रदर्शित किए गए थे तो किस पर किया गया था ये? आपका रंगमंच नहीं होगा, नृत्य महोत्सव नहीं हो सकता है, आपका नृत्यांजलि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नृत्यांजलि होगा, नाट्य उत्सव भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी 2026 के अनुसार 2027 में वैश्विक आर्थिक विस्तार निम्नलिखित में से किस दर पर होने की उम्मीद है? मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो जनवरी 2026 के अनुसार 2027 में वैश्विक आर्थिक विस्तार जो है निम्नलिखित में किस दर पर होने की उम्मीद है? किस दर पर होने पर इसका उम्मीद है? तो ये हो जाएगा 3.2% का मतलब दर पर होने की उम्मीद है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर 2025 में हुरन की ग्लोबल टी हब्स, जो हुरन की ग्लोबल टी हब्स में टी हब्स मतलब आकार का एक क्या हुआ था, मतलब स्तंभ सर्वे किस ऐतिहासिक काल के लिए महत्वपूर्ण है? किस ऐतिहासिक काल के लिए महत्वपूर्ण है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण युग के लिए, जो अभी हाल ही में कहा ये टर्की में शायद या कहाँ खोजा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एनएसओ और एमओएसपीआई द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2025-26 में पहली तिमाही के दौरान त्वरित सबसे तेज वृद्धि की है? तो सबसे तेज वृद्धि किसने किया है? तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? खनन एवं उत्खनन क्षेत्र ने, जो खनन है मतलब माइनिंग सेक्टर और उत्खनन मतलब माइनिंग सेक्टर ने सबसे ज़्यादा मतलब इसमें वृद्धि की है सबसे तेज, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, वर्तमान में किस राज्य में जंगल महल विद्रोह, जो जंगल महल विद्रोह हुआ था जिसे भूमिज विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में हुआ था ये? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, पद्मश्री पुरस्कार विजेता रानी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का प्रतिपादन किया था? मतलब जो पद्मश्री पुरस्कार जीता है मतलब रानी को, मतलब किस नृत्य से, मतलब नृत्य को उसने मतलब क्या किया था, उसमें परफॉर्म किया था, तो प्रतिपादन किया था, किस में किया था वो? तो कथक में किया था। यहाँ कुछ लिखा गया, कथक होगा ये ऑप्शन, ये यहाँ मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, तो कथक नृत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अनुवांशिक में पेनेंट वर्क का उद्देश्य क्या है? अनुवांशिक में जो पेनेंट वर्क का उद्देश्य क्या है? किसी व्यक्ति के लक्षण रूप का निर्धारण करना, नहीं लक्षण रूप तो नहीं करता, गुणसूत्र पर जीन के स्थान की पहचान करना, ये भी नहीं होगा, डीएनए अनुक्रम विश्लेषण करना, ये भी नहीं होगा, तो होगा अनुवांशिक क्रॉस के परिणामों की भविष्यवाणी करना, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जुलाई 2025 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूस्खलन के खतरे के कारण किन्नौर कलंग गांव से परिवारों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। यह गांव किस जिला में, जो मतलब वहाँ भूस्खलन होता है, जैसे पहाड़ी एरिया में क्या होता है भूस्खलन होता है, जैसे पहाड़ का ढह जाना, ऐसे मतलब कुछ चीज़ होता, तो किस जिला में हुआ था? मतलब जो गांव है कलंग है, कौन गाँव सा जिला में? तो मंडी जिला में, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, मंडी जिला में। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस घटना ने भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन और ब्रिटिश और डच प्रभाव के उद्देश्य को सर्वप्रथम रूप से चिन्हित किया था? मतलब जो चिन्हित किया था, मतलब किस घटना हुआ था जहाँ क्या किया था, भारत में पुर्तगाली शक्ति का पतन, जो पुर्तगाली जो शक्ति था हम लोग का, जो पुर्तगाली आए थे मतलब यूरोप से, मतलब उसका पतन किस घटना के कारण हुआ था? तो ब्रिटिश और डच का प्रभाव के उदय को सर्वप्रथम किससे चिन्हित किया? जो डच और मतलब ब्रिटिश का जो उदय होने का प्रभाव का उदय हुआ सर्वप्रथम किस घटना ने? तो पुर्तगालियों को द्वारा हो आपका हाई होगली हो गया, होगली पर कब्जा, मतलब पुर्तगालियों द्वारा क्या हुआ था, होगली पर कब्जा। सॉरी ये ऑप्शन गलत है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी है, ये सब भी तो गलत ही है,
बट यहाँ क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा आपका एंग्लो, हो जाएगा एंग्लो, एंग्लो फारसी द्वारा हारमोन्स पर कब्जा, हारमोन्स पर क्या कब्जा, कब्जा कब हुआ था आपका 1622 में। अगला क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2025 में किस कंपनी ने अपनी गगनयान मिशन के लिए इसरो को हमियन हुमिय ह्यूमन रेडेड विकास इंजन का डिलीवर किया, मतलब नवंबर 2025 में किस कंपनी ने गगनयान जो मिशन है इसरो द्वारा, तो ह्यूमन रेडेड विकास इंजन का डिलीवर तो किसने किया है, तो ये गोदरेज एयरोस्पेस ने किया, ऑप्शन नंबर डी होगा गोदरेज एयरोस्पेस। नेक्स्ट देखिए, पोर्ट विक्टोरिया जहां प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने अपनी यात्रा पूरी की है, किस अफ्रीकी देश की राजधानी है, किस अफ्रीकी देश की राजधानी है ये, तो ये सेल्सस की है, सेल्सस, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में सुरक्षित किए जा सकने वाले संख्यात्मक डेटा को स्टोर करने के लिए किस फाइल का कौन सा प्रकार सबसे उपयुक्त होता है, तो कौन सा होगा, डॉट एस CSV हो जाए, ऑप्शन नंबर आपका ये होगा। नेक्स्ट देखिए, जुलाई 1991 रुपये का अवमूल्यन कितना हुआ था, कितना हुआ था, 18% का हुआ था, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ब्रूटलैंड आयोग 1987 की निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट ने सतत विकास की अवधारणा को परिभाषित किया, किसने किया, तो लिया होगा आपका क्या होगा, तो हो जाएगा आपका ये आपका होगा ओवर कवर हो जाएगा, कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर। भारत में निम्नलिखित में से किस आयोग ने सूचना का अधिकार सुशासन की मास्टर कुंजी की है, शीर्षक के मतलब से एक रिपोर्ट मतलब प्रस्तुत की, जो है राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस, तो किसने किसके द्वारा किया, तो ये प्रशासनिक सुधार आयोग, ARC 1 होगा, ARC 2 नहीं, ये तो आप थोड़ा मतलब इसमें देख लीजिए आप, पूंजी आयोग ये सब कुछ नहीं, पूंजी आयोग ऐसा करिए, आयोग भी नहीं होगा, क्या होगा, प्रशासनिक सुधार आयोग, ARC 1। अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 में किस राज्य में वन स्टॉप सेंटर ने तेजी से लगभग 2.39 लाख महिलाओं की सहायता के लिए मतलब वन स्टॉप सेंटर खोला गया, तो किसके द्वारा खोला गया है, उत्तर प्रदेश द्वारा। अगला क्वेश्चन, 2025 में किस संयुक्त राष्ट्र निकाय ने शहरीकरण पद्धति की डिग्री का उपयोग करके विश्व शहरीकरण रिपोर्ट जारी की है, जो 2025 में संयुक्त राष्ट्र जो UN होता है, यूनाइटेड नेशन ने जो शहरीकरण पद्धति की डिग्री मतलब डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन मेथोलॉजी का उपयोग करके विश्व शहरी रिपोर्ट जारी किया, तो विश्व शहरी रिपोर्ट जारी किया है, किसके द्वारा किया गया है, तो आपका ये हो जाएगा मतलब आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों विभाग द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडो 11 में आंशिक रूप से वाली फाइलों को खोजने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, जो विंडो 11 में हो गया, तो आंशिक रूप से वाली फाइलों को खोजने के लिए क्या मतलब चीज़ का उपयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एस एस्टेरिक्स स्ट्रीट स्टार हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, मर्चेडाइज एक्सपोर्ट्स फोरम इंडिया पे स्कीम के अंतर्गत निर्यातकों को निम्नलिखित में से किस रूप में पुरस्कृत किया गया है, थोड़ा मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, पुरस्कृत किया गया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका ये, स्वतंत्र रूप से, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र रूप से अंतरनीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, GFAR ये 2025 के अनुसार नेट वार्षिक वन क्षेत्र में वृद्धि में भारत ने विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त किया, जो भारत ने वन क्षेत्र में विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो तीसरा स्थान भारत ने प्राप्त किया। नेक्स्ट देखिए, खुशहाली के लिए ग्रीन क्रेडिट की गणना करने हेतु 2025 से संशोधित नियमावली के अनुसार दवा प्रस्तुत करने से पहले कुछ प्रारंभिक आवश्यकताएं होती है, पात्रता का सही समूह कौन सा होगा, जो पात्रता का सही समूह कौन सा हो जाएगा आपका, 5 वर्ष
5 वर्ष तो जिसमें दिया है, 3 वर्ष तो नहीं होगा, 3 वर्ष नहीं होगा, 5 वर्ष का जीवन या 40% का वेतन समन्वयता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। यहाँ 60% है इसलिए नहीं होगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2025 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की किस तिथि को मनाया गया है, जिसमें आपदाओं के दौरान मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पर जोर दिया गया। तो कब मनाया गया ये? तो ये आपका 10 अक्टूबर 2025 को मनाया गया। अगला देख, कौन सा संवैधानिक या संवैधानिक प्रावधान भारत सरकार को देश के हितों के विरोध कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति, जो देश के हितों के विरोध किसी भी कार्य करने वाले की नागरिकता का परित्याग करने का अधिकार प्रदान करता है? किसके द्वारा करता है? नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कागज हस्तशिल्प के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार का अपशिष्ट उपयोग होता है? किस प्रकार का अपशिष्ट होता है? तो रासायनिक अपशिष्ट हो जाए, जो केमिकल मतलब अपशिष्ट बच जाता है, मतलब वेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 में 79वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने ग्राम सभा में अन्य पंचायत बैठकों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से स्वचालित रूप से बैठक के कार्यविधि तैयार करने के लिए एआई संचालित टूल का अनावरण किया है। कौन सा एआई टूल का अनावरण किया है? तो हो जाएगा आपका सभा सार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 2019-20 में भारतीय रेलवे की मार्ग लंबाई कितना, जो रूट है, लेंथ है रेलवे का कितना है, टोटल कितना रेलवे का रूट है? तो ये रेलवे एग्जाम है, रेलवे में पूछा गया, तो कितना 67,956 किलोमीटर है आपका जो रेलवे का जितना रूट है आपका, ये मतलब इस तरह करके हर एक जगह रेलवे जहाँ जहाँ है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जिस सैन्य अभ्यास टेलीस्मन सेवर 2025 में भाग लिया था, उसका नेतृत्व किस देश ने किया था? तो इसका नेतृत्व किस देश ने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी समाज सुधारक बेहरामजी मेरवानजी मालाबारी ने निम्नलिखित में से किस सामाजिक कुर्तियों से संबंधित विधायी अधिनियम के लिए श्रेय दिया था? जो मतलब कोई कुर्तियाँ था उसने मतलब उसमें चेंजिंग किया था, जो सामाजिक में कुर्तियाँ होता बहुत ऊंच नीच अंधविश्वास ये सब के चलते, तो उसने किसमें किया कि कौन सा कुर्ती जो गलत ठहराया था उसने? बाल विवाह को। अरे अभी भी बहुत जगह बाल विवाह होता है, हर जगह 15-16 साल में हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, वाणिज्य विभाग द्वारा H1 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अप्रैल सितंबर 2025 के लिए राष्ट्रीय वित्तीय प्रदर्शन की किस महत्वपूर्ण उपलब्धि की रिपोर्ट जारी की गई, जिसने अब तक की सर्वाधिक निर्यात आंकड़ों को पार कर लिया गया? जो अभी तक जो सर्वाधिक निर्यात आंकड़ा था उसे पार कर लिया गया। तो ये वाणिज्य विभाग जो H1 फाइनेंशियल ईयर क्या है आपका? 25-26 है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? H1 उच्चतम निर्यात निर्गमन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गीगो जो है मतलब GIGO मतलब गीगो इन गार्बेज आउट पद कंप्यूटर के किस अभिलक्षण से सबसे निकटता से संबंधित है? किस लक्षण से सबसे निकटता? परिशुद्धता, मतलब जो परिशुद्धता मतलब है उसके लिए, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया। सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट 1987 के बाद लोकप्रिय हुई है? किस घटना से हुआ है आपका? ब्रनलैंड रिपोर्ट 1987 में जारी हुआ था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, मराठी भाषा के प्रथम उपन्यास यमुना पर्यटन के विषय वस्तु के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो जो मराठी भाषा के प्रथम उपन्यास था यमुना पर्यटन, तो किससे संबंधित है? विधवा के संबंध से, हिंदू प्रथाओं की आलोचना की गई थी इसमें, मतलब जो विधवाओं के संबंध में था, हिंदू प्रथाओं का आलोचना किया गया था। पहले क्या मतलब सती प्रथा ये सब मतलब कुछ कुरीतियाँ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश की दीव में आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम, जो खेलो इंडिया बीच गेम का ओवरऑल चैंपियन बना और 11 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष पर रहा? तो कौन सा रहा ये? मतलब कर्नाटक ने, मतलब कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब जो हुआ था मतलब कौन सा राज्य के शासित दीव में जो है आयोजित एक खेलो इंडिया बीच गेम हुआ था, जिसमें ओवरऑल चैंपियन में 11 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष पर रहा कर्नाटक राज्य, आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 2025 में US डॉलर के मुकाबले रुपया की मूल्य वृद्धि में सर्वाधिक संभावित कारण RBI द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सा कार्रवाई थी?
तो मतलब जो यूएस डॉलर अभी क्या है, यूएस डॉलर हमेशा मतलब दिन प्रतिदिन क्या हो रहा जा रहा है, मतलब इंक्रीज होते जा रहा है, मतलब इसका मतलब मांग जो है बढ़ते जा रहा है। इंडियन डॉलर का मतलब जगह प्रति मतलब इसका जो वैल्यू बढ़ते जा रहा। तो जो मूल्य वृद्धि की सर्वाधिक संभावित कारण था, जो आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्वारा निम्नलिखित में कौन सा कार्रवाई किया गया था। तो कौन सा कार्रवाई किया गया था आपका, डॉलर की बिक्री, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 में कॉप 30 जो शिखर सम्मेलन में जारी की गई कौन सी रिपोर्ट वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में तेजी से वृद्धि और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देने के लिए वाहक कार्यवाही की आवश्यकता का प्रकाश डालती है। तो कौन सा मतलब जो है कॉप 30 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें क्या रिपोर्ट में वैश्विक जो मीथेन उत्सर्जन की तेजी वृद्धि को और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, तो कौन सा होगा आपका वैश्विक मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट 2025, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाचार पत्र हितवाद द हितवाद के संदर्भ में गलत है। जो मतलब कौन सा जो समाचार पत्र था हितवाद, उसके संदर्भ में कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है, तो यह राष्ट्र आंदोलन का मुख्य पत्र था, नहीं था ये। तो यही नहीं था, तो इसलिए यही गलत है, यही सही आंसर हो जाएगा। ये सब था, तो इसलिए ये आपका सही आंसर नहीं होगा। यहाँ नहीं पूछा गया, मतलब गलत पूछा गया। तो गलत कौन सा था आपका, यह राष्ट्र आंदोलन का मुख्य पत्र था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आज का है, हाल ही में चीन के तटरक्षक बल द्वारा किए गए अधिकतम प्रवर्तन गश्त के बाद पूर्वी चीन सागर, जो पूर्वी चीन सागर है, सेनकाऊ द्वीप समूह का प्रशासन किस देश द्वारा किया जाता है। जो सेनकाऊ द्वीप का प्रशासन किस देश द्वारा किया जाता है आपका, जापान के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम ने अपनी वैकारणिक और काव्य सिद्धांतों के माध्यम से किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने, किसको, कौन सा भाषा है, तो आप एक कलम से आप तो देख सकते हैं, मतलब रिलेट कर सकते हैं। तो ये मलयालम हो जाएगा। लम लम या कलम ये सब कहाँ होता है, केरल का होता है। अगला देखिए, GFRA 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत का वैश्विक रैंक क्या थी। तो वैश्विक रैंक था आपका 9वां नंबर। अगला दिए, बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अखबार केसरी में राजद्रोह लेख लिखने में के आरोप में किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था। किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था, मतलब 1908 में। जो बाल गंगाधर का जो केसरी जो क्या था, केसरी समाचार पत्र था, उसका मतलब उसमें कुछ ऐसा जो अपने देश के लिए लिखा था, तो अंग्रेजों ने उसको मतलब देशद्रोह के आरोप लगा दिया गया था। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सी रंगाराजन समिति द्वारा भारत में गरीबी के मापन प्रवृत्ति रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी। जो डॉक्टर रंगाराजन थे, मतलब सी रंगाराजन, अरे ये आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं आपका, मतलब तो मतलब ये जो हुआ था, मतलब गरीबी मापन की प्रवृत्ति रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, ये 2014 में। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में मध्य भारत में किस वन्य जीव अभयारण्य को राज्य के तीसरे चीता प्राकृतिक आवास के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी। जो घोषणा की गई थी, तो कौन सा था, नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर बी आपका। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के दौरान की गई थी। जो स्वदेशी आंदोलन ये खासकर चला कहाँ था, ये स्वदेशी जो आंदोलन था आपका, ये बंगाल क्षेत्र में चला था। तो वहीं बंगाल नेशनल कॉलेज का स्थापना उसी टाइम किया गया था, आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का मतलब क्लास यहीं ऑफ करते हैं। और ये आपका जो क्लास है आपका NTPC हो गया, तो अभी जो हाल फिलहाल में SSC GD का आपका एग्ज़ाम चलेगा, मतलब जो SSC GD का अभी जो नोटिफिकेशन आया, मतलब एग्ज़ाम चलेगा, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आपका मतलब जीके में यदि आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं, तो 40 में आपका कम से कम आपका हम 30 से 35 क्वेश्चन कराने का मतलब पूरा होती, मतलब ये क्लास से आपका 30 से 35 क्वेश्चन तक हो सकता है। और GD में आपका मतलब 20 में आपका मान के चलिए 15 से 18 के बीच में। ये नहीं करेंगे हम फुल में फुल करा देंगे, फुल में फुल जीके में नहीं होता है कभी नहीं। जो टीचर एग्जाम में बैठेगा उसको पता रहता है कि जीके क्या है, किसका कितना औकात है। यहाँ हवाबाजी करने या बोलने से कुछ नहीं होगा। चलिए आज का क्लास यहीं ऑफ करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सभी को।